friend, I am Kalpana Kiran Taulare from Global Ayurveda Academy, Nagpur. Next topic of statistics, we will see the measures of central tendency. Generally, what happened? We use the raw data and we make it compact, condense in some form to give some information. For example, if anyone asks to me, what is the temperature of Nagpur? So what would be my answer? मेरा आंसर क्या रहेगा कि मई के 1 तारीख को इतना था 46, 47 ऐसा नहीं. आई विल गिव सम एवरेज दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंस फॉर्म ऑफ दैट डाटा. आई विल से सम एवरेज रेन एवरेज 46 to 47 ऐसे मई महीने का टेम्परेचर था. सो सच अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स जो रॉ डाटा होता है उसका सेंट्रली प्लेस वैल्यू होता है विच गिव कंडेंस इंफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द एवरेज एंड दैट इज द सेंट्रल वैल्यू हेंस कॉल्ड एज द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. सो measure of central tendency possesses given by the three main type: arithmetic mean, median and the mode. It is nothing but the measurements in the data are distributed around the center point. And the measures of variability, that is called as the measures of dispersion, that is the range, standard deviation, standard error, means the measurement in the data are spread from the center point. So we will see the measures of central tendency: arithmetic mean, median and the mode. First we will see the mean. What is meant by mean? Mean is nothing but the sum of all measurements divided by the number of total measurements. With the help of this formula, we can easily draw the mean for given set of data. What is the median? A number such that at most half of the measurements are below it and at most half of the measurement are above it. Means एक रेंज है डाटा का, उसका जो मीडियन वैल्यू है एकदम मिडल वैल्यू है कि उसके नीचे 50% डाटा है, उसके ऊपर 50% डाटा है. सच अ वैल्यू, सच अ नंबर इज कॉल्ड एज द मीडियन. एंड व्हाट इज द मोड? द मोस्ट फ्रिक्वेंट मेजरमेंट इन द डाटा. डाटा का एक सेट दिया है, उसमें जो वैल्यू रिपीटेडली बार बार फ्रिक्वेंटली आ रही है, that is called as the mode. So we will see the one by one what is meant by mean, median and the mode. First of all, mean, arithmetic mean भी इसे कह सकते हैं हम लोग. So this is commonly used measure of the central tendency. मीन ऑलरेडी हमने डिफिनेशन देखा है इसका कि इट इज़ नथिंग बट द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट इज़ डिनोटेड बाय द एक्स बार. एक्स बार समेशन सिग्मा, इट इज़ कॉल्ड एज द समेशन ऑफ दैट नंबर. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जब अनग्रुप डाटा है उसके लिए हम मीन का मेजरमेंट कैसे करते हैं. Arithmetic mean is equal to nothing but the sum of observation divided by the numbers of the observation. For example, x1, x2 up to xn तक हमारे पास टोटल नंबर है, उसका हम पहले सम करेंगे और वो टोटल नंबर कितने हैं, 8 है, 5 है, 7 है, यानी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द n. उसको हम n से डिवाइड करेंगे. ऐसे में जो हमें इक्वेशन जो अल्टीमेटली आंसर मिलता है दैट इज़ नथिंग बट द मीन. सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द नोटेशन फॉर्म वी कैन राइट इट एज ए समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n is nothing but the sum of x divided by n. Arithmetic mean is denoted by x bar and the notation sigma is read as a sigma and x bar is a x bar. सिर्फ ये सिग्मा है समेशन के लिए दिखाते हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट द साइन ऑफ एक्स बार, वो मीन के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो वी कैन टेक वन एग्जाम्पल फॉर द अनग्रुप डाटा. फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट इन 8 यूनिट टेस्ट ऑफ BMS फर्स्ट ईयर क्लास. यहाँ पे 8 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, उसका हमें मीन निकलना है. मीन्स n का वैल्यू कितना है, देखो कितने ऑब्जर्वेशन है अपने पास, 1 2 3 8 ऑब्जर्वेशन है, क्लियरली प्रॉब्लम में दिया है 8 टेस्ट. हर एक 8 जो यूनिट टेस्ट है फर्स्ट BMS स्टूडेंट का, उनका हमें जो नीचे दिया है वो स्कोर उसका पहले एडिशन करना है. मीन्स समेशन ऑफ x1 अप टू x8 61 58 प्लस 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 अप टू 69 डिवाइडेड बाय 8. ये फार्मूला हो गया. टोटल वुड बी द 520 डिवाइडेड बाय 8 एंड आंसर इज नथिंग बट द 65. हेंस द एवरेज मार्क ऑफ these students are the 65, means our mean is 65. So it is very simple formula to calculate the ungrouped data mean. Summation of x divided by n. Okay. What are the merits of the mean? जैसे कॉइन के दो बाजू होते हैं हेड एंड टेल, वैसे ही भी हर एक को कुछ फ़ायदे और हर एक के कुछ
नुकसान जो है यूज़ करने में होते हैं. इन दिस सच फैशन मेरिट्स ऑफ द मीन्स आर, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, है ना. सबका समेशन करना है डिवाइडेड बाय वो टोटल कितने नंबर है हमसे डिवाइड करना है. इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशंस. बराबर है कि 8 यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स हमें मिल रहे थे, 8 बच्चे के यूनिट टेस्ट के मार्क्स जो मिल रहे थे, वो 8 को हमने इन्वॉल्व किया डिवाइडेड बाय 8. मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन. कैलकुलेशन ऑफ द मीन इज बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन गिवन इन द सेट ऑफ डेटा. Hence we can rigidly define it at. Definition भी एकदम clear है. Total summation of all number divided by total number. Okay? And it is least affected by the sampling fluctuations. जब भी हम रिजल्ट देखते हैं तो सैम्पल साइज अपना कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट सैम्पलिंग में थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ तो मीन बहुत हैम्पर्ड नहीं होता है. दैट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. दीज आर द मेरिट्स ऑफ द मीन्स इन सच वे दैट demerits आर also there of the mean. It is we can use only for the quantitative type of data. For the qualitative data we couldn't calculate such a type of mean. It is unduly affected by the extreme observations. Means we can see simple example. देखो 1 3 2 और 2 ऐसा अपने पास एग्जाम्पल है. इसका मीन अगर हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं तो क्या मीन आएगा? 1 + 3 4 4 4 8 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2. 2 वुड बी द मीन. कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है यानी बहुत बड़ा या बहुत कम कंपैरेटिव, बहुत अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है तो मीन अफेक्ट होता है. मीन्स व्हाट? इसकी जगह हम सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 3 एक वैल्यू 100 आएगी और बाकी सेम रहेगा. व्हाट वुड बी द मीन? नियर अबाउट 53 वुड बी द मीन. ये एग्जाम्पल के लिए 53 मीन आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, राइट है, but it is affected by this extreme value, that means 100. Okay, so mean is affected by the extreme observation in the given set of data. It cannot be calculated frequency with the open-ended classes. mean का calculation जैसे फिगर दी है पॉसिबल है. अगर हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो हमें कभी कभी डाटा इस प्रकार से मिलता है 5 to 10. Okay, 10 to 15, 15 to 20 and greater than 20. 5 to 10 का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 हर एक का एवरेज निकालते हैं. जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उसका मीन है अगर हमें कैलकुलेट करना है. बट ओपन एंडेड क्लास है कि एक वैल्यू है ग्रेटर देन 20. हाउ मच वी कैन कंसिडर हियर ग्रेटर देन? सच ए टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी एंड वी cannot calculate the mean in case of such a open-ended classes. Hence, this is again one of the demerit of the mean. Next, we will see the median. When all observations are arranged in ascending or descending order, the middle observation is known as the median. Means exactly what? The middle value of the given set of data. It divide the whole data in 2 equal parts. मीडियन सेंटर में रहेगा, 50% वैल्यू इसके नीचे रहेंगे, 50% वैल्यू इसके ऊपर रहेंगे. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द मीडियन. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रूल कि पहले हमें जो गिवन डाटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए. ओके, देन द गिवन सेट ऑफ डाटा में जो नंबर है टोटल नंबर वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इसके ऊपर हमें फार्मूला डिसाइड करना पड़ता है कि मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करें. ओके, सो वी विल सी द एग्जांपल मीडियन फॉर द ऑड नंबर. ठीक है, यहाँ पे टोटल एन कितने दिए? द फॉलोइंग फिगर्स गिवन द वेट इन द ग्राम ऑफ द रैट्स. रैट्स का ग्राम में वेट दिया है यहाँ पे 70 ग्राम, 65, 75, 58, 63. ओके, obtain the median weight of the rats. Solution: how can we calculate the median for the given set of data? First of all, arrange the observations in the ascending order. Okay, तो हमने यहाँ पे अरेंज किए 58, 63, 65, 70 and the 75. Then here n is equal to 5. Total कितने ऑब्जर्वेशन है अपने पास? 5. So n becomes 5. 5 is a odd number. ओके, तो इसीलिए मीडियन फॉर ऑड नंबर वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2th होल ब्रैकेट में एक लिखा है ऑब्जर्वेशन ऑफ अरेंज डाटा. इस फार्मूला में आप वैल्यू पुटअप करो, हमें मीडियन मिल जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 5. 5 + 1 इज इक्वल टू 6. 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू
3. So third means third observation from the given arranged data. Important is arranged data would be the your median. And what is the third value in the arranged data? 65 is the third value. See, first, second, third value is the 65, and that's why the 65 is the median for the odd number. So n plus 1 divided by 2th whole bracket is the median for the odd number. How can we calculate the median for the even number? हम सिमिलरली एक और एग्जांपल लेंगे. यहाँ पे देखो 58, 63, यहाँ पे टोटल जो है इवन नंबर हमें टोटल n इज इक्वल टू 6 है ना. 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 79 हमने इसमें ऐड किया है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है. n इज अ इवन नंबर. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मीडियन फॉर द इवन नंबर? वी यूज दिस फार्मूला. फर्स्ट n by 2th value plus n by 2 plus 1th value divided by 2. What is the n value? In this case, what is the value of n? n is equal to 6. So what is meant by n by 2? n by 2 means third value. Okay, plus n by 2 plus 1. Third value plus 1 यानी fourth value. Third value plus fourth value divided by 2. Means third value कौन सी है अरेंजिंग डाटा में? 65 and fourth value कौन सी है? 70. So 65 plus 70 divided by 2, तो 135 plus इनका एडिशन करते हैं 65 plus 70 का, तो 135 आता है. उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमें आंसर मिलता है 67.5 ग्राम. So 67.5 ग्राम इज द मीडियन फॉर द गिवन सेट ऑफ डाटा. ओके, हमने ऑड नंबर में क्या ले लिया था? वो नंबर देख रहे हैं सीरीज में कौन सा नंबर है वो वैल्यू है, बट यहाँ पे इवन नंबर के लिए हमें डायरेक्टली वो वैल्यू मिलता है कि दिस इज द मीडियन फॉर द गिवन डेटा. ओके, सो दीज आर द टू फार्मूलाज वी कैन यूज फॉर द ऑड नंबर एंड द इवन नंबर टू कैलकुलेट द मीडियन. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मीडियन? It is very easy to calculate and understand. Okay, can be calculated frequency with open-ended class also. It is not affected by the extreme observations. जैसे हमने मीन में देखा था कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अफेक्ट होता है, मीडियन में ऐसा क्यों कुछ भी नहीं था? बिकॉज इट इज़ द ओनली मिडल वैल्यू. वी हैव टू पिक अप ओनली द मिडल वैल्यू एंड इट इज़ applicable for the quantitative data as well as the qualitative type of data. जैसे ही मेरिट्स है वैसे डीमेरिट्स है मीडियन के. सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस. बराबर है. जैसे मीन जो है उसमें हम सबका सम करते थे और डिवीजन करते थे बाद में टोटल नंबर कितने हैं. तो यहाँ पे हम जो मिडल में सेंटर में जो वैल्यू आ रही है उसी को एक फाइनल मीडियन पकड़ के चल रहे. सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशंस. हेंस इट इज़ नॉट readily डिफाइंड, नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मीन निकालते तो उसका एसडी और फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ मीडियन फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम पॉसिबल ही नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज द सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज द मीडियन. ओके, फॉर ऑड नंबर and for even number we use two different formula. For odd number n plus 1 divided by 2th value, and for the even number n by 2 plus n by 2 plus 1 divided by 2. ये फार्मूला से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोड. Mode is nothing but the frequently occurring number in the series is called as the mode. The observation which occurs most frequently in the series is known as the mode. We can see one example here. The systolic blood pressure of 9 individuals in the given set of data. नीचे जो डाटा दिया है यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी दिया है. टोटल n की वैल्यू कितनी है? 1 2 टोटल 9 लोगों का बीपी यहाँ पे दिया है. डेफिनेशन क्या है मोड का? कि जो वैल्यू बार बार आ रही दैट इज सिंपली मोड. कौन सी वैल्यू इसमें बार बार आ रही? कौन सी वैल्यू? 110. ओके, सो सिंपल. द मॉडल वैल्यू इज 110 एज इट ऑकर्स 3 times इन द गिवन सेट ऑफ डाटा. सो ये मोड है जो वैल्यू बार बार सेट ऑफ डाटा में आती है, उसे मोड कहते हैं. अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम मोड के बारे में देखेंगे. मोड एग्जिस्ट एंड इट इज़ यूनिक. पहला सेट ऑफ जो डाटा है 10 12 15 18 एंड 18 रिपीटेड 2 times, हेंस मोड ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द 18. सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक 9 एंड 1 इज द 25. तो एक ही डाटा में 2 मोड है.
एक ही डाटा में दो मोड है, 9 एंड 25। सी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना, मोड वहाँ पे है ही नहीं, मोड डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन द सी एग्जाम्पल। सो ऐसे भी मोड के केस यानी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मोड? It is very easy to calculate and understand, can be calculated with the frequency of open-ended classes. It is also not affected by the extreme observation, such as mean is affected by the extreme observations, and it is also applicable for the quantitative as well as the qualitative type of data. Demerits of the mode: not based on the all observation, it is not rigidly defined, and it is the weakest measurement we can call the measure of the central tendency. Here is one exercise for you. We can do it at your own. Here are the given values 1, 3, 4, 5, 3 and 8. We have to calculate the mean, median and mode. Here is the exercise for you. See, 1, 3, 4, 5, 3 and 8. These are the number. We have to calculate the mean, median and mode for this. Mean, median and the mode. Okay. First we will go for the mean. What is the formula of mean? Summation of all these number divided by total number. 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 3 plus 8. What is the total summation addition? 24. How many numbers are there? Total 6 number. What is the answer? 4 would be the mean for given set of data. Okay. Next we have to calculate the median. What is the first rule to calculate the median? Arrange the given set of data into the ascending order. Ascending order 1, 3, 3, 4, 5 and 8. We arrange the data in ascending order. What is the value of Pn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N is equal to 6. So here it is the even number. What is the formula for even number to calculate the median? N by 2 plus n by 2 plus 1 divided by 2. Okay. What is the value of n? 6. 6 by 2 is third, plus 3 plus 1 means fourth divided by 2. Third value and fourth value का addition. 3 plus 4 is equal to 7 divided by 2, and 7 divided by 2 is 3.5 is the median for the given set of data. Okay, and which is the model number? See, we can see the which is repeatedly occurring number in given set of data, 3. Okay, 3 नंबर जो है वो रिपीटेडली 2 बार हमें दिख रहा है. सो मोड इज नथिंग बट द 3. Mode is 3. So for given data we can say that the mean is 4, median is 3.5 and mode is 3. So I think you get all the mean, median and mode very clearly. Lastly we will see the some specific points about this central tendency. So normal distribution, also called as the Gaussian distribution, in case of जब डाटा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा फॉलो करता है इस प्रकार से, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू द मोड. मीन्स मीन, मीडियन, मोड आर coincide here when the data follows the normal distribution. Right or right skew distribution means अगर डाटा है राइट साइड में स्क्यू हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव स्क्यूड डाटा. इस केस में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये पाया जाता है. इन सेम केस लेफ्ट स्क्यूड अगर डाटा है तो हमें क्या मिलता है? also called as a negative skewed distribution. Mean is less than the median, median is less than the mode. In case of bimodal series, mode is equal to 3 median minus 2 means. Means अगर हमें दो वैल्यू पता है मीडियन और मीन या मोड की, तो हम तीसरा वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं. In the distribution with the extreme values outliers, most affected measure of central tendency is the mean.
बराबर है। एक्सट्रीम वैल्यू है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सा करता है, सेंट्रल मेजरमेंट का जो यानी अपना मेजरमेंट यूनिट है वो मीन। लीस्ट अफेक्टेड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोड एंड मोस्ट प्रिफरेबली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मीडियन. So these are the very important points regarding the central tendency. We have already seen this. Thank you very much.